एवरीवन, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबको मेरा प्रणाम। शब्दों को भी सुंदर बनाना आवश्यक है। जितना सुंदर और आकर्षित आप अपने शरीर को बनाते हैं, जितनी मेहनत आप जिम में जाकर अपने शरीर पर करते हैं, उतनी ही मेहनत अपने शब्दों को सुंदर बनाने में करिए। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? अब आकर्षित शरीर और सुंदर चेहरे के साथ साथ शब्दों को सुंदर बनाने का क्या ही तालमेल है। आइए जानते हैं वीडियो में। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बॉडी के साथ साथ, चेहरे के साथ साथ शब्दों को भी सुंदर बनाने में मेहनत करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि शब्द अनमोल होते हैं। शब्द में वजन होना चाहिए। आप जो कह रहे हो उसमें ठोसपना होना चाहिए कि आपने जो कह दिया वो कह दिया, सामने वाला उसका वजन समझे कि नहीं, आपने कहा है ये चीज। ठीक है, तो वो होनी चाहिए। पर आजकल के टाइम में क्या है? आजकल के टाइम में ऐसा है नहीं, कोई शब्दों की सुंदरता पर ध्यान नहीं दे रहा, कुछ भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो फिजिकल है। बॉडी को आकर्षित बनाना है क्योंकि वो सबको दिख रहा है। एक लड़का अगर जिम जा रहा है तो चार लोग उसकी तारीफ करेंगे क्योंकि उसने अच्छी बॉडी बनाई है, मसल्स बनाए हैं, सिक्स पैक बनाए हैं, है ना। लड़कियां भी आकर्षित होंगी, है ना। अब वहीं पर लड़कियां अगर जा रही हैं तो क्या ही बात है। लड़कियां जा रही हैं, सुंदर चेहरा पाया है भगवान की दया से, अच्छी बॉडी बनाई है ना। तो एक एक्ट्रेस जैसा दिख रही हैं, फिर लड़के भी दीवाने हुए फिरते हैं कि क्या ही बात है, कितना आनंद है। और लोग भी तारीफ कर रहे हैं, देखो उनकी लड़की कितनी सुंदर है, देखो ये कितनी अच्छी लग रही है ना। कितना मजा आता है ये तारीफ सुनने में। पर शब्दों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। पर यही शब्द जब किसी सुंदर महिला के मुंह से कड़वे निकलते हैं तो सोच लीजिए क्या इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट यही होता है कि वही शब्द आपकी सारी सुंदरता को पानी से धो देगा। देखिए, ये जो शरीर है ना, ये माया जगत का खेल है। आप इस शरीर से ही सब कुछ कर्म करते हो और ये शरीर ही जब एक टाइम पे छूट जाता है तो इस शरीर द्वारा ही किया गया कर्म आपका मायने रखता है। और साथ में इस जुबान से बोली गई बोली, हर एक शब्द अनमोल होती है, मायने रखती है। तो इसीलिए इसका उपयोग बहुत सही जगह और मीनिंगफुल शब्दों में ही आपके वचन निकलने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलो अनाप शनाप, क्योंकि इतिहास गवाह है, शब्द के द्वारा ही महाभारत का युद्ध भी हुआ था। इन्हीं शब्दों की वजह से इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी और इन्हीं शब्दों की वजह से बहुत करीबी करीबी लोग पराये बन जाते हैं और इन्हीं शब्दों की वजह से कई पराये अपने भी हो जाते हैं और इतने अपने कि सगे से बढ़कर भी होते हैं। तो इन शब्दों की गरिमा को समझिए। जितना आप इम्पोर्टेंस आज के टाइम में आप रुपए पैसे को देते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट इन शब्दों को भी दीजिए। इन शब्दों को सुंदर बनाइए। सुंदर बनाने का अर्थ है कि जो बोलिए वो मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, अदरवाइज ना बोलिए। बोलना बहुत जरूरी नहीं है। मौन का प्रैक्टिस करिए, चुप रहिए, ताकि जब आप बोलो तो लोग समझें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया, सामने वाले ने सुन लिया या फिर अनसुना कर दिया। क्योंकि जो लोग बहुत बोलते हैं उनकी बात का कोई मतलब नहीं होता। उनकी बात का कोई कोई समझता ही नहीं कि आपने कुछ कहा है। आपने कहा, लोगों ने सुन लिया, इस कान से सुना, इधर से निकाल दिया, दैट्स इट, काम खत्म। उसने क्या कहा जाने तो, उसकी बात का कोई मतलब नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, मुझे जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके, अगर आप लोग के साथ ऐसा हुआ हो तो। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शब्दों की एक गरिमा होनी चाहिए। आप जो बोलो वो सामने वाले के लिए पत्थर की लकीर हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप कम बोलो और जो बोलो उसमें ठोसता हो। पर आजकल के टाइम में क्या ही समझते हैं लोग। लोग ये समझते हैं कि शब्दों का क्या है, शरीर तो सुंदर बना लो, अच्छा बना लो, और शब्दों का जो जहाँ है सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल कर लो। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ कि अगर आप कहीं शादी वादी के माहौल में गए हैं, कहीं किसी की बड़ी तारीफ हो रही है, आपका मन नहीं है, आपको नहीं वो अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी आपने 10 लोग बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो आपने भी कर दी।
दैट मीन्स कि आप भी वाहवाही लूट लो, ठीक है, तारीफ कर दो, क्या ही जाता है ना। कहीं पर किसी की बुराई हो रही है, आपको नहीं मतलब है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो, बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, नहीं नहीं बुराई कर दो, क्या ही जाता है। तो मतलब आप अलग नहीं दिख रहे हो, भीड़ में ही आप जो जैसा कर रहा है आप भी वैसा ही बोल दो। इससे क्या होता है कि आप भी एक अट्रैक्ट करते हो अपने आप को कि हाँ नहीं ये भी सही कह रहा है, क्योंकि सब सही कह रहा है तो आप भी सही कह रहे हो। तो ये होता है कि सिचुएशनशिप्स पर डिपेंड करता है आपके शब्द। जहां पर जैसी बात हो रही है वहां पर वैसा बोल दो, काम खत्म, क्या ही करना है। इससे होता क्या है कि इंसान आज के टाइम में ना सच और झूठ में फर्क ही करना भूल गया है। जहां झूठ चल रहा है, बुराई चल रहा है, वहां भी वैसा बोल रहा है, जहां सच बोला जा रहा है वहां भी वैसा ही बोल रहा है। इससे आपका अपना वजूद खत्म हो जाता है, क्योंकि शब्द ही आपके चरित्र का आईना है। आपका आचरण वो दिखाते हैं। आप जैसा बोल रहे हो ना, आप सामने वाला आपकी बोली से आपका स्वभाव कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, वो पढ़ लेता है। पर जहां पर आप बनावटीपना करते हो ना, कभी ना कभी एक बार वो रिफ्लेक्ट हो जाता है लोगों के सामने, और वो समझ जाता है कि यार ये तो जहां देखो वहां वैसा ही बोलता है, इसकी अपनी कोई राय ही नहीं है। और सच में ऐसे व्यक्ति की अपनी कोई धारणा होती ही नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने शब्दों को बहुत कम इस्तेमाल करिए, और जहां भी इस्तेमाल करिए, जहां आपको जरूरी लगे कि बोलना है वहां पर बोलिए। कई बार ऐसा होता है कि आप शरीर तो बना लेते हैं, सुंदर तो दिखते हैं, 10 लोगों की नज़र में तो आते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो वहां पर आपका आचरण पसंद नहीं आता लोगों को। लोग चाहते हैं कि अब आप चुप ही हो जाओ, ठीक है, आप अट्रैक्टिव हो, ठीक है, लेकिन आप बोलो मत। और कहीं कहीं पर होता है कि लोग चाहते हैं कि कोई बोले, क्यों? क्योंकि उसका बोली लोग पसंद करते हैं, उसके बोलने में दम होता है, वजन होता है। भले ही वो अच्छा ना दिख रहा हो, भले ही वो बेडौल दिख रही हो, काली हो, सांवरी हो, पर उसके बोल मीठे, तो लोग चाहते हैं कि वो बोले, और ऐसे लोग आंखों में चढ़ जाते हैं, हृदय में घर कर जाते हैं। आपका ये सुंदर शरीर और सुंदर चेहरा एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, इसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी, एज के हिसाब से ढलती चली जाएगी, पर आपके शब्द कभी बूढ़े नहीं होते। ये शब्द लोगों के हृदय में और गहराई से उतरते जाते हैं। आप जितना लोग के करीब आते जाते हो, उतना ही लोगों की आंखों में एकदम बसते चले जाते हो। और यही शब्द जो अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही शब्द काम क्या करते हैं, ये काम करते हैं कि आपके हृदय को भी आनंदित करते हैं, निर्मल बनाते हैं, क्योंकि आपके ये शब्द जब दूसरों को खुशी दे रहे हैं तो वही खुशी लौटकर आपके पास भी आती है, आपको भी सुकून मिलता है, और आप भी हृदय से निर्मल बनते हो। और यही शब्द आपको आजीवन के लिए अमर कर देते हैं, इस दुनिया में भी और शरीर के बाद वाली दुनिया में भी, क्योंकि आपने कभी किसी को कटु वचन बोले नहीं। जो भी बोला आपने वो बहुत सोच समझ कर, तौल कर और सही बोला। हमेशा याद रखिए कि हमेशा सच का साथ दीजिए, कभी किसी के झूठ में हाँ में हाँ मत मिलाइए। जहाँ पर वाहवाही लुट रही हो, जहाँ पर, वहां पर अगर आपकी राय नहीं है तो नहीं करिए ना, नहीं भाई मुझे नहीं सही लग रहा। आप हमेशा भीड़ से अलग दिखिए, पर सच्चाई के दम पर आजकल के टाइम में इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। सबका ध्यान भागदौड़ भरी जिंदगी में पैसा कमाना, रुपए पैसों के पीछे भागना, और शरीर को एकदम सुंदर और आकर्षित बनाए रखना, कहीं चेहरे पे दाना तो नहीं निकल आया, कहीं ये तो। पर चेहरे की सुंदरता सबको पता है, शरीर अच्छा दिखना चाहिए, मोटे तो नहीं हो गए, पतले तो नहीं हो गए, पर शब्द अच्छे नहीं है, क्या ही फायदा है। याद रखिए, शब्दों में ना बहुत ताकत होती है। यही शब्द आपको भरे बाजार में बेइज्जत भी कर सकते हैं, आपकी इज्जत तार तार भी कर सकते हैं, और यही शब्द आपके सिर पर ताज भी पहना सकते हैं। क्योंकि उस टाइम किसी के शब्दों से आपको ये महसूस होगा कि अरे ये तो, इसके लिए तो मैं राजा हूँ, इसके लिए तो मैं एकदम राजकुमारी जैसी हूँ, है ना। तो शब्दों की ताकत को पहचानिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने ऐसा कुछ अभी तक नहीं किया है तो आज से
अपने शब्दों पर भी थोड़ा गौर करिए कि आप बोल क्या रहे हैं। इस अपने बोली पर ध्यान दीजिए। आई होप वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। कुछ भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।